सत्ता की शुरुआत बांग्लादेश की खबर से, जहां हिंदू विरोधी हिंसा को शांति से देखने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के चेहरे से नकाब हटने लगा है और दुनिया अब उनके सच को समझने लगी है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में हलचल हुई है। जो चुनी हुई सरकार की कीमत पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले कई महीनों से अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने और ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे जॉनी मूर ने उठाई है और दोनों ने अपनी अपनी सरकारों से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन दोनों देशों में क्या हलचल है, इस पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का अपडेट यह है कि बांग्लादेश के चटगांव में जुमे की नमाज के बाद आज फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। चटगांव में राधा गोविंद शनातेश्वरी मातरी मंदिर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला किया। इसके अलावा चटगांव के काली मंदिर में भी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मारा और मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। काफी देर तक चली तोड़फोड़ के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में आर्मी की तैनाती की गई। बांग्लादेश में चटगांव हिंदू बाहुल इलाका है। इस इलाके के मंदिर कट्टरपंथियों के टारगेट्स पर हैं। आज भी सैकड़ों कट्टरपंथी जुमे की नमाज के बाद इस इलाके की तरफ बढ़े और पत्थरबाजी करने लगे। लोगों के घरों में घुस गए और मंदिरों पर हमला भी कर दिया। इधर ढाका और कई दूसरे इलाकों में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने रैली निकाली। सैकड़ों की हजारों की संख्या में कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया और इस्कॉन को बैन करने की मांग की। अब कल ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार किया है, तो सरकार बैन तो लगा नहीं सकती, लेकिन इस्कॉन के अलग अलग धर्मगुरुओं के खाते सील करने में जुट गई है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्ण और इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते जब्त कर लिए हैं। कल ही बांग्लादेश बैंक की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके लिए निर्देश जारी किए थे। अगले 30 दिनों तक ये लोग किसी भी तरह का लेन देन अपने खाते से नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो लेन देन को निलंबित करने की ये अवधि और भी बढ़ाई जाएगी। यानी साफ है कि यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले करने वालों को तो बचा ही रही है, इनके खाते भी जब्त कर रही है, जिससे ये कानूनी लड़ाई न लड़ पाएं। अब ऐसा करके मोहम्मद यूनुस ये सोच रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर में बांग्लादेश की कट्टरता का सच सामने आ रहा है। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने संसद में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इस्कॉन को बैन करने की कोशिश की जा रही है। यूनुस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। उनके इस सवाल पर ब्रिटिश उप विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कैसे रोका जा सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका से भी यूनुस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान ही नहीं है। भले ही बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश के हालात को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन मुख्य तथ्य यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकारों में शीर्ष प्राथमिकता पर थी। इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जॉनी मूर के बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों और शांति से हिंदुओं पर हमले को देखने वाली यूनुस सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं। बांग्लादेश में मौजूदा संकट के लिए मोहम्मद यूनुस तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही साथ ट्रंप के खिलाफ उनका पूरा रिकॉर्ड काफी खराब है। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराया था। तब मोहम्मद यूनुस ने दुख जाहिर करते हुए उस वक्त ये कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस का नाम अच्छे से याद कर लिया था। हालांकि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर कट्टरपंथी संगठनों का 14 व्यक्तियों का एक ग्रुप चीन यात्रा पर गया है।
हैरानी की बात यह है कि महज 1 महीने के भीतर ये दूसरा दौरा है जब बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के अलावा खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर और खलीफा मूवमेंट के लोग चुने गए हैं। बांग्लादेश के लोकल अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर देश का कोई इस्लामिक ग्रुप वहां का दौरा कर रहा है। यानी बांग्लादेश भारत और हिंदू विरोध में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल अगस्त महीने में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद बांग्लादेश में अराजकता वाली स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और बौद्ध पर लगातार हमले हो रहे थे। खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से अब तक हिंदुओं पर 2000 हमले हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि 10 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 20 से ज्यादा अलग अलग मंदिरों पर हमला किया गया है। इस्कॉन के कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, बंद कराने की कोशिश की गई है। स्थिति भयावह है और अब भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि पूरे मामले पर नजर है और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. बांग्लादेश के अंदर जो कुछ चल रहा है, हम चिंतित हैं। चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले। जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना जिहादी कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश जा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ की, उसकी रक्षा करने का काम और उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व समुदाय की है। विश्व हिंदू परिषद इन सब घटनाओं को देख करके बड़ा आहत है। बड़ा दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए।